चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करें। चलो हमें क्या पढ़ना है बच्चों, सर्किट विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, उसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगी और उसके बाद कैपेसिटर का कंसेप्ट रेजिस्टेंस के साथ फिर आएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, हाँ। तो आज हम बात करें सर्किट विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप लोगों ने शायद किसी बच्चे ने करे हो तो उनको नहीं आए होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, मान लिया बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, ये आपके पास एक कैपेसिटर है और ये है बच्चों आपके पास रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये कैपेसिटर, और ये आपने वी पोटेंशियल की एक बैटरी लगा दी। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 केस की बात करूंगी। मैं एक बार इस सर्किट को दोबारा से थोड़ा अरेंज करती हूँ इस साइड। ये है बच्चों आपके पास कैपेसिटर और ये है बेटा आपका रेजिस्टर। ठीक है, और ये आपने एक बैटरी लगा दी, ये कैपेसिटर और ये आपकी बैटरी बच्चों वी वोल्ट। ठीक है, हाँ। अब आप लोगों को बात करनी है इनिशियल कंडीशन की। बात करें बच्चों, मान लिया ये स्विच है बच्चों, यहाँ पे एक इनिशियली स्विच ओपन है, इनिशियली स्विच क्या है बच्चों, ओपन। फिर हम बात करेंगे व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। देखो बच्चों, जस्ट t0 टाइम के ऊपर, जब t0 टाइम की बात करेंगे तो इस सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या होगा बच्चों, 0। t0 पर, हाँ पल्लवी बेटा अब थोड़ी ठीक है, सुबह बीपी लो हो गया था, एकदम से बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए मेरे को क्लास बीच में छोड़नी पड़ी। यस बेटा, गुड इवनिंग निकिता। तो बच्चों जैसे स्विच को क्लोज करेंगे बेटा तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में से करंट आई फ्लो करेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो ये कैपेसिटर t0 टाइम पर बच्चों, कैपेसिटर में तो कोई चार्ज नहीं होगा। t0 टाइम पर कैपेसिटर में से कोई चार्ज बच्चों नहीं होगा। कोई ऐसे कंफ्यूजन हो तो ऐसे लगा लो, t0 टाइम में कैपेसिटर में बच्चों कोई चार्ज वहां पे नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं है बच्चों वहां पे। ठीक है, तो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है बच्चों आपका, 0। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब ये सीधा करंट की, इसके मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि कैपेसिटर के अक्रॉस अब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। जब इसके अक्रॉस कोई चार्ज ही नहीं है तो बच्चों इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ। देखो ये वी पोटेंशियल है बच्चों, तो यहाँ भी वी होगी, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी बच्चों 0। t0 टाइम पर, किसकी बात कर रही हूँ बच्चों मैं, एट t0 टाइम पर बेटा। ठीक है, हाँ। तो अब आपके पास सिर्फ ये जो सर्किट है रेजिस्टेंस, ये 0 और ये v, इसमें से करंट बच्चों फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, I = v/R। कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, I = v/R। ठीक है, हाँ। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, डेल्टा V Q/C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज ही नहीं है बेटा, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई चार्ज ही नहीं है बेटा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आते हैं बच्चों, आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, किसी थोड़ा टाइम बीता बच्चों, तो इस कैपेसिटर, अब इस बैटरी ने क्या करा, यहाँ से चार्जेस, देखो जब कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं बच्चों तो वो बैटरी क्या करती है, बैटरी का काम है, बैटरी अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं देती, बैटरी बच्चों अलग से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देती आपको, बस वो इन चार्जेस को यहाँ से पकड़कर यहाँ लगा देती है, इलेक्ट्रॉन को पुश करती है बस वो। बैटरी अपने पास से एक्स्ट्रा कोई चार्ज कभी नहीं देती, बैटरी सिर्फ बच्चों इस कैपेसिटर के जो चार्जेस है इलेक्ट्रॉन उनको पकड़ के यहाँ लगा देगी। तो कैपेसिटर के एक एंड पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों इतनी बात आपकी। तो क्या होगा बच्चों, आफ्टर सम टाइम t, टाइम बीता बच्चों और मान लिया इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ चार्ज आ गया +Q -Q, और ये आपका रेजिस्टेंस बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो
यहाँ 0 है, यहाँ 0, और कैपेसिटर के अक्रॉस अब पोटेंशियल कितना है बच्चों, Q/C। इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बच्चों कितना आपका Q/C है बेटा। तो अब आपके पास क्या सर्किट बना, ये V है बच्चों और यहाँ पे पोटेंशियल आप Q/C, ठीक है। अब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, I = V - Q/C/R हो जाएगा बच्चों। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा बेटा आपके पास, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V - Q/C/R। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है बच्चों, इधर ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। बोलो बात समझ आई इतनी आपके पास, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, एट t = इंफिनिटी। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एट t = इंफिनिटी बच्चों। t देखो टाइम t इंफिनिटी पर कैपेसिटर क्या हो गया बच्चों, फुल्ली चार्ज हो गया। t = इंफिनिटी टाइम पर कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, फुल्ली क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा आपके पास। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा बेटा तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ भी V और यहाँ भी V हो जाएगी बच्चों। पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V हो जाएगी हर जगह। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसमें यहाँ पोटेंशियल भी V है, यहाँ भी V है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, नेट करंट जो फ्लो करेगा आपकी बार वो क्या हो जाएगा सर्किट में, यहाँ से 0। अब इस कैपेसिटर में से बच्चों यहाँ पे कोई करंट फ्लो यहाँ पे नहीं करेगा, इस सिचुएशन में कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है बच्चों, आपकी बार आपका V है। अब मेरी बात सुनिए, अगर ध्यान समझ लो चाहिए, I = V। अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा बच्चों, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा बेटा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो रख दो यहाँ पे CV/C/R, C से C कैंसिल, तो I कितना आया बच्चों, 0 हो गया। देखो मैंने दोनों तरीके से बात बताई, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जितना पोटेंशियल है वो सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा बेटा। तो कितना चार्ज आ गया, Q = CV, जितनी कैपेसिटेंस थी। अब आपके पास आफ्टर किसी टाइम t पर ये करंट था, तो आपने Q की वैल्यू रख दी बच्चों, तो करंट क्या हो गया अक्रॉस द कैपेसिटर बच्चों, 0। करंट अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया बेटा आपका, 0 हो गया, ठीक है। समझ आई बात इतनी। तो आपने 3 केस पढ़ा, पहला t = 0 स्टेट, फिर आपने किसी टाइम t की स्टेट, और फिर आपने पढ़ा t = इंफिनिटी की स्टेट। आपका बोर्ड लेवल में सिर्फ यहाँ तक ही आता है, बोर्ड लेवल में सिर्फ आपका इतना ही कंसेप्ट यूज होता है, इससे बाहर कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है। हाँ एडवांस के लिए थोड़ा अलग आता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है बेटा। नोट करिए, इतने में कोई डाउट है तो बताइए। ये जो पॉइंट है ना ये वाला, हम जब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ते हैं तब बात करते हैं इसकी, ठीक है। हाँ नोट करो एक बार इतना जल्दी से। ठीक है, हाँ आगे चले। अब देखो मैं बात करती हूँ 2 स्टेट ऑफ कैपेसिटर, बस यही समझना, फिर न्यूमेरिकल करते हैं आपकी बुक के सारे जो भी हैं। आपको 2 ही सिचुएशन समझनी है बेटा यहाँ पे आपकी। क्या कंडीशन है बेटा आपका, देखो ये आपका एक कैपेसिटर है बेटा, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है 20 वोल्ट। पहला केस बच्चों जब t 0 है बच्चों, t 0 पे कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी बच्चों। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितनी है बच्चों, 0 है। जब पोटेंशियल ड्रॉप 0 है बच्चों कैपेसिटर के अक्रॉस, उस सिचुएशन में हम कैपेसिटर को क्या कह सकते हैं, मतलब कि ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए कंडक्टिंग वायर। भाई कंडक्टिंग वायर में ही ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों नहीं हो रहा, तो मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकती हूँ बच्चों, मैं मॉडिफाई करके ये आपका सर्किट बन गया। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे बच्चों शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब बुक में पता है आपके न्यूमेरिकल में सिर्फ डायरेक्ट लिखा मिलेगा शॉर्ट सर्किट, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी उसमें देखना।
ऐसा कर दिया। लेकिन कब करा आपने, जब आपने माना कि T 0 है बच्चों, तो उस सिचुएशन में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे नहीं हो रही। तब आपने कहा ये सर्किट कैसे ट्रीट करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, मतलब ये कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है उस सिचुएशन में। we also say there is no capacitor in the circuit, there is no capacitor in the circuit, कि सर्किट में बच्चों कोई कैपेसिटर बेटा वहां पे आपका नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर जाएगा बच्चों, I बराबर V बाई R। तो ये याद रखना, T0 की कंडीशन बच्चों शॉर्ट सर्किट, T0 मींस बच्चों शॉर्ट सर्किट बेटा। अब बात करते हैं बच्चों एक स्टेडी स्टेट की। मैंने कहा वो बीच वाली है ना, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में काम आएगी बीच वाली। आप एट एनी टाइम वाली जो कंडीशन है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ रेजिस्टेंस पढ़ाने के बाद समझाऊंगी उसको। तो स्टेडी स्टेट में बच्चों क्या होगा आपका, T ∞ टाइम की बात कर रहे हैं वो। स्टेडी स्टेट मतलब बच्चों वो किसकी बात कर रहा है, T ∞ टाइम की वहां पे वो बात कर रहा है। तो उस सिचुएशन में बच्चों क्या हो रहा है आपके पास, देखो उस सिचुएशन ये कैपेसिटर है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है। तो आपने देखा कि ये V पोटेंशियल, ये 0 पोटेंशियल, ये मान लिया 0 पोटेंशियल। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया V, और यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है बच्चों V है। तो यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों पोटेंशियल क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। दोनों पोटेंशियल क्या हो गए, बराबर। तो उस सिचुएशन में सर्किट कुछ इस तरीके से ट्रीट करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो कैसे बिहेव करेगा, सर्किट बिहेव एज ए ओपन सर्किट, बिहेव एज ए ओपन सर्किट। कैसे बिहेव करेगा बच्चों, वो एज ए ओपन सर्किट की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो सर्किट में आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस बच्चों कोई करंट वहां पे आपकी उस सिचुएशन में फ्लो नहीं करेगा। किसमें बच्चों, T ∞ टाइम पर। T ∞ टाइम पर यहाँ पे करंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो सर्किट कैसे ट्रीट करेगा, एज ए ओपन सर्किट। सर्किट कैसे ट्रीट करेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह बच्चों ट्रीट करेगा। क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल देखते हैं आपके पास। हाँ, इस ब्रांच में से आप ये कह सकते हो स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। स्टेडी स्टेट में से इस ब्रांच में से बच्चों कोई करंट, दो स्टेज याद रखनी है। जब स्टेडी, आप क्या याद रखोगे आप लोग, जब स्टेडी स्टेट की बात करता है कैपेसिटर में, इसका मतलब जिस स्टेट में बात कर रहा है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा, जब वो कहता T0 टाइम की मतलब शॉर्ट सर्किट की बात करता है, उस सिचुएशन में कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब वहां पे कैपेसिटर को हटा के एक सिंपल वायर का कनेक्शन बना देंगे। किसका कनेक्शन बना देंगे बच्चों, एक सिंपल वायर का कनेक्शन वहां पे हम लोग बना देंगे। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल देखो। न्यूमेरिकल्स में समझ आएगा आपको। हालांकि ये डेरिवेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कंसेप्ट बच्चों यूज होता है आपका। हाँ, ये कंसेप्ट आपका बहुत जगह यूज होता है। अब देखो मैं कई सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो आपको सारा समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आपके पास, ये एक कैपेसिटर है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है बच्चों 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है बच्चों 4 ओम का, और ये बच्चों एक कैपेसिटर है आपके पास, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, सर्किट में पूछा है आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
एट t इज इक्वल टू 0 एंड स्टडी स्टेट में और t इज इक्वल टू 0 में बच्चों आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब कि कैपेसिटर कोई पोटेंशियल नहीं खाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ये आ गया बच्चों आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर ये 4 ओम बच्चों, ये 4 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला बच्चों 1/4 प्लस 1/4 कितना आया बच्चों, 2/4 मतलब बच्चों 1/2। तो आरपी आ गया बच्चों 2 ओम आ गया। देखो वैसे अगर मैं कहूँ यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो आप कभी नहीं निकाल सकते, जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, T0 पर सर्किट कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब बच्चों कैपेसिटर को एक वायर से रिप्लेस कर दो, कैपेसिटर को सिंपली एक वायर से बच्चों वहां पे रिप्लेस कर दो आप लोग। ठीक है, तो ये पैरेलल में है, पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है बेटा। क्लियर होगी इतनी बात, बताइए मुझे सभी बच्चे, कोई डाउट इतनी में किसी को बेटा? आ गया खुशी गोयल, निहारिका, हितेंद्र, मंशु, हर्ष, विपुल, साहिल भारद्वाज, निकिता, नीरू, खुशी गोयल, पल्लवी, निकिता, ईशिका, बताइए बच्चों आ गया सबको, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, अब उसने कहा स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। हाँ, अब वो कह रहा है दूसरे में बच्चों स्टेडी स्टेट की कहाँ पे होगा, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा बच्चों, स्टेडी स्टेट में मैंने क्या बताया कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा, स्टेडी स्टेट में क्या होगा बच्चों, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच में सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो देखो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सर्किट एक ओपन सर्किट के तरह बिहेव करेगा। सर्किट कैसे बिहेव कराएगा, जे ओपन सर्किट। ये आपके पास 4 ओम बच्चों और ये आपका 4 ओम। ठीक है, मतलब इस वाले ब्रांच में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा बच्चों। तो अब आपके पास कितना रेजिस्टेंस बचा, 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 4 ओम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो वैसे देखने में कभी आपने बुक में देखे होंगे तो लगा होगा इतना मुश्किल है क्वेश्चन, पता नहीं कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस कैसे सोल्व करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन देखो। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में जैसे मान लो वो करंट पूछ ले। हाँ, नोट हो गया, इसको नोट कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। हो गया, अब मान लिया वो यहाँ पे एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा देता है। क्या लगा दी बच्चों उसने, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब करंट बताइए दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में वही बात है, फाइंड द करंट। अब यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह लिख लो, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर at t is equals to 0 and in steady state। t is equals to 0 पे और स्टेडी स्टेट में आपको क्या निकालना है बच्चों, करंट निकालना है आपको यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो देखो t0 पे बात करें बच्चों, तो t0 पे सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 20 ओम, आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी। पैरेलल में है तो बच्चों दोनों, मेरे पास होता है एक बार नेटवर्क इशू, सही हो जाएगा अभी। ठीक है, हाँ, अब देखो बच्चों पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगी बेटा, यहाँ सेम रहेगी। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 20 वोल्ट बच्चों, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट मान लिया I1, इसके अक्रॉस करंट मान लिया आपने I2, तो I1 हो जाएगा बच्चों 4, V is equals to IR, तो I1 हो जाएगा बच्चों V/R। I1 आ गया, V है बच्चों 20/4, 5 एम्पियर। इसी तरह बच्चों I2 भी कितना आ जाएगा आपका, 5 एम्पियर। ये कब आया बेटा आपका,
0। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसे बिहेव करेगा? एज ए शॉर्ट सर्किट बच्चों। कैसे बिहेव करेगा बच्चों? एज ए शॉर्ट सर्किट बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों स्टेडी स्टेट की। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में सर्किट कैसा हो जाएगा? टी इनफाइनाइट। स्टेडी स्टेट मतलब बच्चों टी इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इट मींस उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर लग रहा होगा बच्चों। स्टेडी स्टेट का मतलब अब उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा जिस ब्रांच में आपका क्या लग रहा होगा? कैपेसिटर लग रहा होगा। तो अब देखो इस ब्रांच में करंट क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब यही बचा बेटा आपके पास, तो इसके अक्रॉस करंट कितना आ जाएगा? I बराबर 20/4 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। समझ आया सबको? नोट करो जल्दी से। अब एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द नेटवर्क फॉर द गिवन नेटवर्क। क्वेश्चन दे रखा आपका, हटा दो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मैं एक बार दूसरा कैमरा चेक कर लूं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास यहाँ पे फॉर द गिवन नेटवर्क फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये एक गिवन नेटवर्क है बच्चों आपके पास। ये आपको एक नेटवर्क यहाँ पे गिवन है। ये नेटवर्क बना देते हो, एक सेकंड में आपको। ठीक है, ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये है बच्चों बी पॉइंट यहाँ पे। और ये यहां से इसने यहां से ये लगा रखी है बच्चों इसने एक रेजिस्टेंस, और ये एक बैटरी आपके पास, और ये आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, हाँ। अब ये पॉइंट है बच्चों ए, और ये पॉइंट है बच्चों सी, और ये पॉइंट है बेटा बी। क्वेश्चन में पूछा आपसे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A and B and potential difference between the point B and C। इस A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और C और B पॉइंट के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो क्वेश्चन आपके पास IIT में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, हाँ। तो A और B और C के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है उसी पर ही बेस्ड है बच्चों ये क्वेश्चन आपका। बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग? मुझे हिंट देंगे एक बार कि मैडम कैसे सोल्व करोगे आप लोग? बेटा बताओ। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पता नहीं कैसे सोल्व करें। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो कैसे, फटाफट देखिए बेटा। देखो आपको दिख रहा है, ये दोनों एक पोटेंशियल पे है ना, ये दोनों कैपेसिटर। तो देखो ये दोनों बच्चों आपस में पैरेलल में। इसी तरह देखो ये दोनों एक पॉइंट पे या बी पोटेंशियल पर ही है, तो ये दोनों भी बेटा आपस में पैरेलल में हो गए। तो ये सर्किट क्या बना बच्चों? और 3 और इसका पैरेलल का मतलब 3 + 3 कितना हो गया? 6 माइक्रोफैराड, और ये 1 + 1 कितना हो गया बच्चों? 2 माइक्रोफैराड। तो सर्किट क्या बना बच्चों? कुछ ऐसे बन गया। ये बना बच्चों 2 माइक्रोफैराड, ये बना बेटा 3 माइक्रोफैराड, और ये एक नीचे लगा हुआ है बच्चों, ये बी पॉइंट है आपके पास, और ये एक नीचे लगा हुआ है बच्चों 1 माइक्रोफैराड।
और ये यहाँ पे बच्चों नीचे एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, और ये फिर एक रेजिस्टेंस, ये 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 20 ओम रेजिस्टेंस, और बैटरी दे रखी है बच्चों आपको 100 वोल्ट की। बैटरी दे गिवन है आपको 100 वोल्ट। इतना क्लियर हो गया बेटा? बताइए, दिस पॉइंट क्लियर? अरे ये दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों देखो वायर ही तो है बच्चों। या वैसे कर लो कि यहाँ पे पोटेंशियल जो V है तो यहाँ भी V है, यहाँ X है तो यहाँ VX से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी VX से कनेक्टेड है। देखो ये भी V और X के बीच में और ये भी V और X के बीच में। इसी तरह इधर देख सकते हो आप लोग, ये भी V और X के बीच में, ये भी V और X के बीच में आ जाएंगे। और वैसे भी सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों कि ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे बीच में एक वायर है, कोई दूसरी चीज नहीं लगी हुई, तो ये दोनों पैरेलल में बच्चों, ये दोनों आपस में पैरेलल में बेटा। तो देखो ये पैरेलल में तो 6 माइक्रोफैराड बन जाएगा। ये 3 + 3 क्या बना? पैरेलल में Cp + C1 + C2। ये 6 माइक्रोफैराड, ये 1 + 1 बन गया बच्चों 2 माइक्रोफैराड। अब हो गया बस। क्वेश्चन में क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। अब उसने क्या कहा है आपसे? क्वेश्चन में 2 बात करी है। इन द स्टेडी स्टेट, इन द स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो ये रहा बच्चों आपका A और ये रहा बच्चों आपका C। किसमें बात कर रहा है बच्चों? स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट मतलब बच्चों, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा? स्टेडी स्टेट मतलब बच्चों T इनफाइनाइट। T इनफाइनाइट मतलब बच्चों अब कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा हुआ है ऊपर, उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो वहां पे नहीं करेगा। कैपेसिटर जिस ब्रांच में बच्चों लगा हुआ है, अब उस ब्रांच में वहां पे कोई भी करंट फ्लो वहां पे आपका नहीं करेगा आपके पास। ठीक है। अब अब देखो कोई करंट ही फ्लो नहीं करा तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा आगे यहाँ पे। जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास, ये 100 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस में कितना हो जाएगा बच्चों? ये 100 वोल्ट हो जाएगा। तो चार्ज अक्रॉस द 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर Q इज बच्चों CV। तो आपके पास Q कितना हो गया? 100 × 1 कितना हो गया? 100 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 100 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास? 100 माइक्रोकूलम आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात देखो, अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है? 100 वोल्ट, और ये तो बच्चों आपस में पैरेलल में है। देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितनी है बच्चों? आपके पास 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट मतलब बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना। देखो ये और ये एक कैपेसिटर है बच्चों, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो इन दोनों के अक्रॉस भी कितनी है? 100 वोल्ट है टोटल। और ये है बच्चों 6 माइक्रोफैराड और ये है बच्चों आपका 2 माइक्रोफैराड। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अब आपको पता था ये सीरीज में है तो Q बराबर CV, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। ये मैंने आपको अब सिखा रखा है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इधर से हटा रही हूँ। हटा दूं मैं एक बार यहाँ से, तो देखो एक बार। तो ये आया बेटा आपके पास ये 6 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड और ये है बच्चों 1 माइक्रोफैराड। वो कह रहा है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में बच्चों इन रेजिस्टेंस में यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। स्टेडी स्टेट में कोई करंट फ्लो बच्चों नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका। स्टेडी स्टेट देखो फिर से समझाती हूँ मैं। स्टेडी स्टेट मींस बच्चों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया मतलब जितना पोटेंशियल ये है बच्चों उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस हो जाएगा। अरे स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज मतलब जितना, यही तो करती आई थी ना, जितना इस बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल किसके अक्रॉस हो जाएगा? इस कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड के
तो V1 हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल, और V2 हो जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। अरे किसमें है ये? सीरीज में। सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज, तो इनवर्सली आएगा बच्चों, ये C2 आ जाएगा, ये C1, तो ये आपके पास V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के। तो अब कर दो सॉल्व। V1 हो गया आपका यहाँ से C2, एक इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, ठीक है। तो C2 है बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 और टोटल है 100, तो V1 आ गया 2 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया बच्चों 25 वोल्ट। तो V2 कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। V2 कितना आ जाएगा? 75 करके देख लो, नहीं कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये काट लो, 2 3 6, 2 से 4, 4 से 25, तो ये आ गया 75 वोल्ट। तो देखो यही था ना, देखो ये रहा बच्चों A पॉइंट, ये रहा बच्चों B पॉइंट, और ये रहा बच्चों C पॉइंट। तो A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है? V1। A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है बेटा? V1, जो कि कितना आया? 25 वोल्ट। तो A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बेटा? आपका 25 वोल्ट। और इसी तरह B एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? आपका 75 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों? 75 वोल्ट आ गया। क्लियर हुआ? बताइए बच्चों इतना ये क्वेश्चन। अब मुश्किल तो नहीं लगेगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है? क्लियर हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, फिर क्लास छोड़ देती हूँ। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, आपका हटा दूं मैं? एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कल से आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। कल से बात करेंगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है बच्चों, ये मान लिया आपके पास एक कैपेसिटर है, या आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये है बच्चों आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये यहाँ से एक बैटरी लगा रखी है आपकी 10 वोल्ट की, चल 12 वोल्ट की लगा लो। हाँ, फाइंड द, आपसे पूछ रहा है फाइंड द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। फाइंड द चार्ज स्टोर in the capacitor in steady state। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? बेटा देखो, स्टेडी स्टेट मतलब T इनफाइनाइट। अब कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा होगा वहां पर करंट सर्किट कैसे ट्रीट करेगा? आपका ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कि कैपेसिटर जिस ब्रांच में है, अब उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चों। ये है 6 ओम बच्चों, ये है 2 ओम बच्चों, और ये आपकी एक बैटरी लगा रखी है। मतलब कि इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 0। मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना बैटरी का है, तो अब उसमें से बच्चों कोई करंट फ्लो वहां पे आपका नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कुछ सर्किट ऐसे आ गया, ये 6 ओम बच्चों, ये 2 ओम, और ये है आपकी एक बैटरी 12 वोल्ट। अब ये दोनों किस में आए बच्चों? सीरीज में। तो RS बराबर 6 प्लस 2 बराबर 8 ओम। ये कितना आ जाएगा आपका? 6 प्लस 2 बराबर 8 ओम, ठीक है। हाँ, V बराबर बच्चों IR होता है, तो I हो जाएगा बच्चों V बाई R। तो I है बेटा आपके पास, V है आपका 12, और ये आपका 8, ये आ जाएगा बच्चों 4। ये इसको कम ले लो, बैटरी को ना 8 वोल्ट ले लो, बैटरी को 1 वोल्ट ले लो, या बैटरी को 24 वोल्ट ले लो, 24 नहीं 6 वोल्ट ले लो, ठीक है। मैं बैटरी को 6 वोल्ट ले रही हूँ, अरे थोड़ी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी।
तो ये बना आपका 2 ओम, 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों? 2 एम्पियर। अब ये दोनों सीरीज में है बच्चों, तो इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी कितना फ्लो करेगा बच्चों? 2 एम्पियर। अब ये दोनों सीरीज में है तो इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों? आपका 2 एम्पियर करंट क्या करेगा? आपका फ्लो करेगा आपके पास। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मैं इधर से लेती हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, अब आपको बात करनी है बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा बेटा। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए इस ब्रांच के अक्रॉस तो मैं चार्ज निकाल सकती हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? तो देखो हमें इसके अक्रॉस करंट पता है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस पता है, तो V बराबर बच्चों IR, I है बच्चों 2 और रेजिस्टेंस है बच्चों 2, कितना आ गया बेटा? ये 4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? 4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है बच्चों। इसी तरह चाहो तो तुम इसके अक्रॉस भी निकालो, V बराबर IR, तो ये बना बच्चों 2 × 6, तो ये 12 वोल्ट बन गया। नहीं मैं कुछ गलत लिख दी क्या? एक मिनट बच्चों, हमने कितनी ली है? 12 वोल्ट। हाँ, या तो 12 वोल्ट आएगी फिर आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो 12 वोल्ट ही आएगी ये, लेकिन आगे जाके डिवाइड हो जाएगी आपके पास। हाँ ठीक है, तो ये 4 वोल्ट है, तो ये भी कितनी होगी बच्चों? इसके अक्रॉस पैरेलल में कितनी मान ली मैंने? 4 वोल्ट मान ली। ठीक है, तो अब आपके पास Q क्या होता है बच्चों? CV। तो Q बराबर C। C कितना है बच्चों? आपके पास 2 और V कितना आपका 4, तो ये कितना आएगा? 8 माइक्रो कूलम। अरे नहीं, एक बार चेक कर लो, फिर भी कोई बात नहीं। आपने का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 8 ओम आ गया सीरीज में। V बराबर IR हो गया, तो I हो गया बच्चों V/R। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे 8 ओम और ये है बच्चों 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, मैंने बैटरी शायद चेंज कर दी थी ना क्वेश्चन में, बैटरी मैंने 6 वोल्ट कर दी ना, V पानी 12 वोल्ट है। ठीक है, हाँ ये 12 और ये रेजिस्टेंस 8 ओम है। देखो ध्यान नहीं दे रहे कोई भी, अपने ऐसे चले जा रहे हैं। बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आपका? 8। हाँ, तो I बराबर V/R 8/12। तो इसको चेंज कर लो, मैं कह रही हूँ थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। तो आप इसको 4 वोल्ट कर लो इसको, चलो इतना ही रहने दो, मैं 12 ही लिख रही हूँ। तो ये बना 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 एम्पियर। हाँ कोई बात नहीं, तो मैंने लिख दिया 2/3 एम्पियर। अब दोनों के अक्रॉस करंट है 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। हाँ, दोनों के अक्रॉस करंट कितना है? 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस करंट कितना है? 2/3 एम्पियर। तो V बराबर IR 2/3 × 4, ये आपके पास रेजिस्टेंस कितना आपका? 2। ठीक है, तो ये आया आपका 4/3 वोल्ट। अब ये पैरेलल में है, तो जितनी पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगी उतनी ही इसके अक्रॉस होगी। तो Q = बच्चों CV, C है बच्चों 2 और V आया 4/3, तो ये आ जाएगा 8/3 वोल्ट, सॉरी माइक्रो कूलम। करने का तरीका यही रहेगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना एक बार। समझ आ गया सबको? हाँ, तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे सारे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। एक बार अटेंडेंस तो आज सारे सो रहे हैं।